हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी डीएम और डीएफ की जर्नी कही जाती है। ये एक ही सोल की जर्नी है। भले ही ये जर्नी अलग अलग दिखाई दे, लेकिन वास्तव में ये एक ही आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा है। तो यहाँ पर दोनों को ही लेसन सीखने हैं, पहले डीएफ को और बाद में डीएम को। दोनों की ही अवेकनिंग होनी है। तो डीएम को क्या लेसन मिलते हैं इस जर्नी में, वो क्या सीखते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे डीएम के विषय में कि उनकी लर्निंग कैसी होती है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और समझिए कि आखिर क्या होता है डीएम के साथ। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है, जिसमें सबसे पहले डीएफ को ये सीखना पड़ता है, वो इस प्रेम को जाने समझे और फिर अपने प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करे। और ये वो अपनी साधना के दौरान सीखती है, तब उनके डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। और जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है तो उन्हें भी अनकंडीशनल लव को समझना होता है। प्रारंभ में जब वो अपने डीएफ से मिलते हैं तो उनके प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है और ये एक सेक्सुअल डिज़ायर के रूप में होता है। प्यार को कभी भी वो प्यार समझते नहीं, चाहे डीएफ कितना भी उनसे प्यार करे, लेकिन वो प्यार उन्हें दिखता नहीं। उस प्यार को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब उनकी लर्निंग होती है तो कार्मिक जिनके साथ वो हैं, वो कभी भी उनकी वैल्यू नहीं करते, या ये कहें कि उन्हें कभी भी अनकंडीशनल लव नहीं देते, क्योंकि डीएम और कार्मिक का कनेक्शन कभी भी सही रीति से चलता ही नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी मैच ही नहीं होती। अगर डीएम किसी ऐसे कार्मिक कनेक्शन में फंसे हैं जहां पर वो सिर्फ उनकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में कार्मिक बहुत स्ट्रांग लेवल पर चले जाते हैं। वो डीएम की एनर्जी का ही इस्तेमाल कर लेते हैं और डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। इसलिए उनकी एनर्जी लगातार वीक होती जाती है और दूसरी ओर डीएफ से भी एनर्जी नहीं मिलती। वो चाहते हैं कि डीएफ उन्हें एनर्जी दे, हीलिंग दे, इसीलिए बीच बीच में वो डीएफ से कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, फ़ोन में बात करना चाहते हैं। इसीलिए डीएफ को अवेयरनेस में रहना है कि कहीं डीएम एनर्जी लेने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। अगर वो 3D में अवेकन नहीं हैं, अपने कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वो निश्चित ही अपनी हीलिंग के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर डीएम एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते जाते हैं और अगर डीएफ की ओर से भी उनको एनर्जी ना मिले तो फिर वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको पूरी रीति से लेसन दिया जाता है डिवाइन के द्वारा कि वो अनकंडीशनल लव को समझे। क्योंकि एक और जहाँ वो जिनके साथ रह रहे हैं, वो उनके साथ होकर भी साथ नहीं होते, उनसे उनको अपनापन या प्यार मिलता ही नहीं। और जिनके साथ उनका सोल कनेक्शन है, उनके डीएफ, उनसे भी उनको एनर्जी नहीं मिलती। तो इसी बात पे सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं और डीएम पूरी रीति से हताश और निराश हो जाते हैं। यहीं से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और उनको ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स मिलते हैं, उनको सोल शॉक मिलते हैं, यहाँ तक कि टावर मोमेंट भी आते हैं। डीएम की अवेकनिंग तब रुक सकती है जब डीएफ उन्हें लगातार एनर्जी दे रही है,
क्योंकि बहुत से डीएफ को ये मालूम नहीं होता कि डीएम किस वजह से आ रहे हैं। उनको यही लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया और डीएम आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डीएफ एनर्जी दे देती है तो डीएम को एनर्जी मिल जाती है और जहाँ उनकी अवेकनिंग होनी थी वो अवेकनिंग रुक जाती है। इसीलिए डिवाइन डीएफ से डीएम को एनर्जी देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग अगर पूरी होगी तभी वो इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और अपने उद्देश्य से जुड़ पाएंगे। तो जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में अकेले रहते हैं तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अपनी डीएफ पर विचार करते हैं और उनके साथ अपने कनेक्शन को बार बार विचार करते हैं। जब कोई चीज़ न मिले तो उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। वही हाल होता है जब डीएफ का साथ, डीएफ की एनर्जी डीएम को नहीं मिलती तो डीएम पूरी रीति से हताश और निराश हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में उनको समझ में आता है कि उनके फैसले कितने गलत थे, थर्ड पार्टी को चूज़ करके, डीएफ को रिजेक्ट करके। और ऐसे में वो ये जान जाते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या है। डीएफ का प्यार उनको दिखाई देने लगता है। उनको समझ में आने लगता है कि डीएफ जो उनसे प्यार करती थी वही अनकंडीशनल लव था। जिस दिन डीएम अनकंडीशनल लव को समझ गए, समझ जाइए कि डीएम और डीएफ की एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो गई, क्योंकि अनकंडीशनल लव डिवाइन का स्वभाव है, डिवाइन का लव है। और जिस दिन डीएम इसे पहचान लेते हैं उस दिन वो डीएफ की ओर रुख करते हैं। और ये तभी होता है जब वहाँ डीएफ अनकंडीशनल लव में होती है, तब उनके डीएम भी अनकंडीशनल लव में आते हैं। तो अनकंडीशनल लव यानी ईश्वर का दिव्य प्रेम, इसे पहले डीएफ को समझना है और उसके बाद डीएम को। और जिस दिन डीएम को ये समझ में आ जाता है, वो सेक्सुअल डिज़ायर वहाँ से वो बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। तो जब भी वो डीएफ के पास आएंगे तो वो कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर में नहीं रहेंगे। उनकी चेतना ऊपर उठ चुकी होगी। वो जब भी आपसे बात करेंगे तो इस तरह बात करेंगे कि आप हर्ट ना हो, ट्रिगर ना हो। आप दोनों के बीच आध्यात्मिक बातें होंगी, कैरियर के विषय में बातें होंगी, डिवाइन के विषय में बातें होंगी। तो इस तरह डीएम को अनकंडीशनल लव के विषय में पता चलता है, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हुए डीएम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। जब वो सरेंडर करते हैं तभी उनको इसके बारे में पता चलता है कि आखिर अनकंडीशनल लव क्या है। ये अनकंडीशनल लव वही है जिसे डीएफ उनकी लाइफ में लेकर आई थी, और ये बात डिवाइन उन्हें खुद बताते हैं। तब डीएम जागते हैं। सेकंड पॉइंट है, डीएफ के साथ सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। जब डीएम कार्मिक कनेक्शन में चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं और ये उनकी अवेकनिंग का कारण बनता है, क्योंकि अब उन्हें डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचानना है। जितना वो कार्मिक के पीछे भागते हैं, कार्मिक उतना ही भागते हैं। उनके द्वारा कभी भी उनको अपनापन, प्यार या वैल्यू नहीं मिलती। हमेशा वाद विवाद और झगड़े की स्थिति रहती है। ये हमेशा औपचारिकतावश एक दूसरे के साथ रहते हैं। उस रिश्ते में कभी भी प्यार और विश्वास नहीं होता। तब डीएम को डीएफ की वैल्यू पता चलती है। जब डीएफ उनके साथ थी, उनकी लाइफ में थी, तब तक डीएम ने उनकी कभी वैल्यू नहीं की। लेकिन जब डीएफ उनकी ज़िंदगी से चली जाती है तब उन्हें समझ में आता है कि डीएफ उनके लिए क्या थी। वो इसलिए क्योंकि जिनके साथ वो गए उनके द्वारा खुद ही उनको वो प्यार नहीं मिला, वो अपनापन नहीं मिला। तो ये भी एक
कारण है कि डिवाइन उनको लेसन दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक और कार्मिक है और दूसरी ओर डीएफ, और डीएम इन्हीं दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं कि आखिर डीएफ क्या थी और कार्मिक क्या है, जिनको उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिनको रिजेक्ट कर दिया, वो उनके लिए क्या थी, और जिसको उन्होंने अपनाया, चूज किया, उसकी स्थिति क्या है। तो यहां से उनको पता चल जाता है कि डीएफ उनके लिए बहुत ही खास है। चाहे वो कहीं भी चले जाए, किसी भी कनेक्शन में चले जाए, किसी भी सिटी में चले जाए, कंट्री में चले जाए, वो डीएफ से कितना भी दूर होने का प्रयास करे, लेकिन डीएफ के साथ जो एक सोल कनेक्शन है वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि डीएम बहुत कोशिश करते हैं डीएफ को भुलाने की, लेकिन भूल नहीं पाते। और यहाँ से उनको पता चलता है कि ये जरूर एक आत्मा का बंधन है जो टूट नहीं रहा है, और यहाँ से वो इस पर विचार करना शुरू करते हैं, और तब डिवाइन खुद ही उनको वो सारे संकेत देने लगते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। थर्ड पॉइंट है ट्विन फ्लेम जर्नी के किरदार। डीएम को खुद ही नहीं मालूम होता कि वो इस जर्नी के एक महत्वपूर्ण किरदार है। डिवाइन मैस्कुलाइन है, बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं। अब तक वो अपने आप को एक सामान्य मनुष्य ही समझ रहे होते हैं, वो ये नहीं जान रहे होते हैं कि वो एक एनर्जी है। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है तो डिवाइन के द्वारा उनको सारे साइन और सिम्टम्स मिलते हैं, जिसके द्वारा वो ये समझ पाते हैं कि वो इस जर्नी के एक हिस्से हैं। और जब वो डीएफ के पास जाते हैं तो बहुत सी डीएफ अपने डीएम को इस जर्नी के विषय में बताती है, और इसके बाद उनको ये पता चल जाता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो इस तरह वो ये जान पाते हैं कि वो इस जर्नी के बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं, और उनकी डीएफ डिवाइन फेमनाइन है। हम दोनों एक ही सोल के आधे आधे हिस्से हैं। तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा होता है दोनों के लिए कि दोनों ही अपने आप को एनर्जी के फॉर्म में देख रहे हैं, दोनों ही चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग होती है, वो अपने रियल फॉर्म में आती है, उसी प्रकार डीएम की भी अवेकनिंग होती है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं, वो अपनी पहचान को प्राप्त करते हैं, और डीएफ के साथ एक सोल कनेक्शन है उसे भी जान पाते हैं। यहाँ पर डीएम चाहे कितने भी लॉजिकल माइंड के हो, वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। डीएम में डीएफ एनर्जी तभी एक्टिवेट होगी जब डीएफ में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी होगी। तो जब डीएम डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं तो उस वक्त वो डिवाइन से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि दिन दिन भर पूजा पाठ कर रहे हैं, वो उनसे कनेक्ट होते हैं, उनके प्यार को समझ पाते हैं, उनको सरेंडर करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर चलते हैं, स्पिरिचुअल बातों को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। यानी कि डीएफ अब अगर उनसे स्पिरिचुअल बातें करेगी तो वो उसे सुनेंगे भी और समझेंगे भी, क्योंकि पहले वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इरिटेट होते थे। लेकिन जब डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी तो वो आपकी कही हुई हर बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि डीएम पूरी रीति से बदल जाते हैं अपने भीतर से। फिफ्थ पॉइंट है सोल पर्पस। जिस प्रकार डीएफ अवेकनिंग में आकर अपना सोल पर्पस
अदा करती है, उसी प्रकार डीएम को भी उनका सोल पर्पस मिलता है। ये इस तरह हो सकता है कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है, जब डिवाइन उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, तो डीएम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, यानी कि चैरिटी करना, मदर अर्थ को सर्व करना, सोशल वर्क, इसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं। पर कुछ डीएम ऐसे होते हैं जिनको उनका सोल पर्पस मालूम नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह से अवेकन होते हैं और डीएफ के पास आते हैं। उस वक्त डीएफ उन्हें इस जर्नी के विषय में बताती है, अपने इस कनेक्शन के विषय में बताती है, और उस वक्त डीएम उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। गौर कीजिए, अगर डीएम पूरी तरह से अवेकन है तभी इस कनेक्शन को मानेंगे, इस जर्नी को मानेंगे और डीएफ के साथ सोल कनेक्शन को भी मानेंगे। तो जब आप इस जर्नी के विषय में बात करते हैं, स्पिरिचुअल बात करते हैं, तो डीएम उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं। तो डीएफ की एनर्जी डीएम के लिए काम करती है। इसीलिए डीएफ से मिलने के बाद बहुत से डीएम को अपना सोल पर्पस मिल जाता है। तो इस प्रकार दोनों को ही अपना अपना सोल पर्पस पता चल जाता है और वो दोनों ही मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं। अब चाहे वो एक साथ मिलकर करे या अलग अलग, लेकिन दोनों ही अवेकन सोल्स बन चुके होते हैं। तो प्रियो, इस प्रकार डीएम को लेसन मिलते हैं, वो भी अपनी इस जर्नी में एक्सपीरियंस लेते हैं। बहुत सी बातें जो डिवाइन उनको सिखाते हैं, इस तरह वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं। वो ये समझ पाते हैं कि इस तरह की जर्नी होती है, डीएफ के साथ उनका एक सोल कनेक्शन है और वो भी इस जर्नी के बहुत बड़े किरदार है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन है। उनका विश्वास डिवाइन पर होता है और वो अपने सोल पर्पस को पहचान पाते हैं। तो प्रियो, दोनों को ही अवेकन होना है। डीएम और डीएफ दोनों को ही अवेकनिंग में आकर मदर अर्थ को सर्व करना है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।